Today, class 2, we will do our chapter 2 Varnmala. Okay, so today we will do our chapter 2, that is Varnmala. What is Varnmala? So say here. उस छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्णमाला कहते हैं. ओके, लाइक मैं कुछ वर्ड लिखती हूँ, जैसे कि मैं लिख दी यहाँ पर. इसको मैं ऐसे करके 2 टाइम में टुकड़ा करी हूँ. क्या ये ऐसे टुकड़ा होगा टुकड़ा? नहीं होगा ये टुकड़ा. मीन दिस इज रॉन्ग. इफ क्या ये होगा? यस. यहाँ इसीलिए मैं यहाँ लिखी इसके टुकड़े हो सकते हैं. मीन इसके जो है टुकड़े हो सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइक पर यहाँ मैं ये लिख दी, तो इसके हम लोग टोकरी काट सकते हैं. ऐसे पहले हम लोग एक गलत तरीका से करते हैं, जैसे कि ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए. क्या ये सही है? नो, ये रॉन्ग है. ओके, इसका सही क्या है? प र व त. ठीक है, इसका सही यही है, ये ता है. क्या ये सही है? यस, दिस इज करेक्ट. आज जब हम लोग पर को किए हैं तो इसमें हम लोग ऐसे करके टुकड़ा करेंगे, प्लस लगा के हम लोग इसमें टुकड़ा करते हैं. ओके, फिर दिस. वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन. आप लोग पढ़े होंगे कि जो वर्णमाला है वो 2 प्रकार के होते हैं. ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं यहाँ देखिए. यहाँ मैंने स्वर व्यंजन लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, ये आपको याद करना होगा. छोटा सा बस डेफिनेशन है, इजीली याद हो जाएगा. वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन. स्वर किसको बोलते हैं, व्यंजन किसको बोलते हैं, आइए चलिए जानते हैं. तो यहाँ हम कुछ स्वर देखते हैं. स्वर. संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं. ठीक है, जो 3 भागों में विभाजित है. ह्रस्व स्वर में इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, जैसे अ. ये जो हमारा यहाँ देख रहे हो आप, मीन्स इस जगह में ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इन सभी को स्वर कहते हैं. तो आपको ये भी पढ़ना होगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं. तो इस प्रकार कुल मिलाकर स्वर 13 होते हैं. मीन्स यहाँ 5 + 4 + 4 13 हुआ. ठीक है, सारे प्रकार के मीन्स ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, सुयुक्त स्वर, इन तीनों को मिला के क्या मिलता है? 13 स्वर मिल जाते हैं. ठीक है, फिर यहाँ व्यंजन किसको बोलते हैं आपको पता है? तो चलिए कुछ व्यंजन सीखते हैं. अभी हम लोग कॉपी में लिखते हैं. यहाँ जो स्टूडेंट्स हमारा जो श यो डोला वो श तक हम लोग बस पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 2 को यहीं तक पढ़ाया जाता है. ओके, 1 और 2 को इतने ही तक. ठीक है, 2 क्लास में इतने तक बस रहता है, पर हम लोग 11 तक पढ़ेंगे. आप लोग सोचते हैं ना 11 तक होता है, 11 से आगे भी होता होगा, पर हम ही क्लास 2 को इतना तक श तक सिखा देते हैं. चलिए, इसका ये हमारा चर्चा हम लोग ले लेते हैं. 4 बार हम लोग एक वर्ड को एक बार, एक वर्ड को एक बार, एक वर्ड को एक बार बोलेंगे. ठीक है, तो ये क्या है? क से क्या होता है? कबूतर होता है. बोलिए, का से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर. और इसका मतलब कुछ नहीं. ओके, च से चम्मच,
छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा। फिर ये क्या है? यहाँ से कुछ नहीं। ट ठ ड ढ अणा, ट ठ ड ढ अणा बोलते हैं। हाँ, ट ठ ड ढ अणा, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध ना, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। यहाँ तक हम लोग अभी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ तक पूरा आपको जो है रीडिंग लगाना होगा। ओके, ये आपको पूरा रीडिंग लगाना होगा जहाँ तक मैंने डैश किया, यानी 7 तक। अब हम लोग ऊष्म व्यंजन पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार कुल मिलकर क्या क्लास 2 को भी संस्कृत के बारे में थोड़ा आना चाहिए होता है। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में 48 यानी 46 को क्या बोलते हैं? 48 मीन्स 5 + 4 + 4 + 25 + 4 यानी 48 हो जाता है। +4 और मिल जाता है तो 48 होता है। वर्ण है, सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे पास कॉपी है। ठीक है, ये मेरे पास कॉपी है ना, इसमें मैं का लगा देती हूँ। का लगा दिए, अब मैं इसमें हलंत लगा देते हैं। हलंत किसे बोलते हैं? जो इसके नीचे लगता है, यानी जैसे कि यहाँ मैं और एक लिख देती हूँ हलंत, इसको क्या बोलते हैं? हलंत। जैसे कि हर, ख में भी हलंत, फिर ग में भी हलंत, सभी चीज़ में हम लोग हलंत लगा सकते हैं। यही यहाँ पर जो है दिया गया है। ठीक है, वास्तव में इनका अपना स्वरूप प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत, तिरछा लकीर जैसे कि दे सकते हैं, यहाँ ऐसे तिरछा लकीर दे देता है। लगाने से स्पष्ट होता है, जैसे क च त, ये सभी समय क्या लगा हुआ? हलंत यानी तिरछा चीर। इनका उच्चारण स्वरों के बिना हो ही नहीं सकता, अंत इन्हें स्वरों के साथ स्वर मिलकर ही क्या ही लिखा क्या जाता है। स्वर दोनों से मिलकर हलंत हटा दिया जाए तो इसका लोप हो जाता है, जैसे ऐसे। जैसे कि क है ना, क, तो कौन सा मात्रा क में लगता है? ये मात्रा हमारा लगता है। अगर बिना हलंत का का लिखेंगे तो बिना हलंत का का ऐसा रहेगा और हलंत का का ऐसा रहेगा। ई में हलंत लगता है। ई मतलब ये वाला ई आप जानते होंगे, इसको ई बोलते हैं। ठीक है, आ और ता आदि। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। क्या चैप्टर था? वर्णमाला। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लास 2 आपको ये पूरा रीडिंग करना होगा, संस्कृत वर्णमाला। तो इतना ही था। तो एक्सरसाइज में आपको कल के वीडियो में मैं बता दूंगी। तो आपको क्या करना होगा बच्चों? तो आपको ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क देती हूँ। आपके लिए ये होमवर्क है कि ये वाला नंबर 2 स्वर तथा व्यंजन वर्ण को अलग अलग लिखिए। राइट सेपरेटली द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। जैसे कि स्वर में क्या लगता है? आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ई, वो वाला स्वर में जाता है। ठीक है, समझ लीजिए। जो स्वर होता है इसमें आ, ए, ओ, ये सब। व्यंजन में क ख ग घ आता है। ठीक है, तो ये कल मैं आपको ये बताऊंगी। इस पेज नंबर क्या है बच्चों? देख लीजिए, 12 है। कल आपको मैं ये पढ़ा दूंगी। ओके, सो डोंट बी इन हरी। तो आपको ये वाला होमवर्क आपका मैं
आपको करना होगा, ठीक है, ये आपको करना है। तो आपको ये करके आना नंबर 3 और 4। 1 विच डे तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप क्लास 1 से ही पढ़ते हो ना। तो आपको ये करके आना है। ओके, ये वाला ये सारा आपको करके क्या आना है, करना है, बुक में करना है। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।